Good morning students. Today we will start our new chapter political 8th chapter confronting marginalization. इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है बेटा, जो मार्जिनलाइज पीपल होते हैं उन्हें किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है वो सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो भारत का संविधान है वो मार्जिनलाइज लोगों को क्या है, बहुत अधिक सपोर्ट करता है, उन्हें समाज के साथ मिलाने की कोशिश करता है, उनके साथ जो भेदभाव किया जाता है उसे दूर करने की कोशिश करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर इक्वेलिटी, जो भारत का संविधान है वो क्या है, सभी लोगों के साथ न्याय और समानता का व्यवहार करता है और किसी के साथ भी कास्ट, धर्म, रिलीजन, जेंडर के अकॉर्डिंग कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब हम मार्जिनलाइज जो पीपल हैं उसके बारे में, उसका समाज के अंदर कैसा रोल है, क्या स्थान है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स एन इंस्ट्रूमेंट फॉर चेंज, जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या है, एक हथियार, एक औजार, एक इंस्ट्रूमेंट का कार्य करते हैं समाज के अंदर चेंज लाने में। प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस, जो समानता और न्याय का जो प्रिंसिपल सिद्धांत है उससे क्या है, फंडामेंटल राइट के अंदर डिफ़ाइन किया गया है। हम सभी जानते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उससे वो अगर हमसे कोई छीनने की कोशिश करता है, इन्फ्लुएंस मतलब उन्हें कोई नष्ट करने की कोशिश करता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर उसकी अप्रोच लगा सकते हैं। मार्जिनलाइज ग्रुप्स मेक यूज़ ऑफ द राइट्स, और जो मार्जिनलाइज पीपल हैं उन्हें अपने फंडामेंटल राइट को यूज़ करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने इस नए उन्होंने ये तरीके बताए हैं कि किस तरीके से वो अपने फंडामेंटल राइट्स को यूज़ कर सकते हैं। जो मार्जिनलाइज पीपल है, इन्वोक होता है आह्वान करना या बुलाना, द प्रोविजंस गिवन इन द फंडामेंटल राइट्स। जो मार्जिनलाइज पीपल हैं उन्हें क्या कहा गया है कि फंडामेंटल जो राइट्स दिए गए हैं उन्हें वो उनको यूज़ करें एंड इंस्ट्रूमेंट के रूप में टू प्रेशराइज एंड परसुएट द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस बीइंग कमिटेड अगेंस्ट दैम। और इसके द्वारा क्या है, वो सरकार को ये चेताने की, ये जगाने की कोशिश करे कि उनके साथ जो अन्याय हो रहा है इस समाज के अंदर उसे दूर करने की कोशिश की जाए। दस दे इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट टू formulate and enforce necessary legislations to prevent discrimination against them। और इस प्रकार से सरकार को ये देखना चाहिए कि उनके साथ समाज के अंदर जो भेदभाव किया जा रहा है उसे दूर किया जाए, और ताकि वो लोग भी क्या है इस समाज की धारा के साथ मिल सकें। कीपिंग इन माइंड द स्पिरिट ऑफ फंडामेंटल राइट्स दैट आर गारंटेड द सिटीजन्स, द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्ट इन केसेस ऑफ मार्जिनलाइजेशन। और जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो सिटीजन्स से रिलेटेड जो गारंटी दी गई है अधिकारों के रूप में, वो जो गवर्नमेंट है उसे हैज़ टू एक्ट इन केसेस ऑफ मार्जिनलाइजेशन, उसे क्या है मार्जिनलाइजेशन के केसेस के अंदर उसे अप्लाई करना चाहिए। हेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट ओवरलुक द रिटन लॉज। हमें यह देखना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि जो सरकार है वह जो रिटन लॉज हैं, जो लिखित में जो कानून है उसके अनदेखा कर रही है। एंड द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रिलेटिंग टू एनी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। और इसके फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है और जो हाई कोर्ट की पावर है उसका क्या है, उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता है। जो पावर उसके अंदर जो बातें कही गई हैं वो सभी को फॉलो करनी होंगी। फॉलोइंग प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इकोनॉमी एंड सोशल जस्टिस टू ऑल पीपल। जो फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो निम्नलिखित बातें बताई गई हैं वो सभी लोगों को उनसे फॉलो करना होगा। तो देखिए, इसमें फर्स्ट है आर्टिकल 17। इसके अंदर क्या कहा गया है कि किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जाएगा। जो छुआछूत का व्यवहार होता है वो क्या है, कानून के विरुद्ध है, और एक ये सजा पनिशेबल ऑफेंस है, ये हमें गलत कार्य नहीं करना चाहिए। दिस आर्टिकल इम्प्लाइज दो सेक्शन ऑफ सोसाइटी हु हैव बीन सेग्रेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। और यह आर्टिकल उन लोगों के लिए है जिन्हें इस समाज से अलग थलग कर दिया गया है। एंड कैन नॉट एनी लॉन्गर बी डिप्राइव्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन। और उन लोगों के, उस सोसाइटी के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। एंड एंटर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, और उन्हें पूजा के स्थान पर मंदिरों में उन्हें जाने से रोका जाता है। और जो पब्लिक प्लेसेस, जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है वो भी उन्हें यूज़ करने नहीं दिया जाता है। अब जो आर्टिकल 15 है उसके अंदर क्या कहा गया है कि समाज के अंदर किसी भी मानव के साथ कास्ट, जेंडर, रेस मतलब धर्म, जाति आधार के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह आर्टिकल क्या कहती है कि जो दलित लोग हैं उन्हें न्याय की ज़रूरत है, और उन्हें उनका ये अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें समाज की धारा के साथ मिलाना चाहिए। देर आर अदर कल्चरल एंड रिलीजियस मार्जिनलाइज ग्रुप्स। हमारे देश के अंदर और भी अलग अलग मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, जैसे पारसीज,
हु हैव इन्वोक्ड फंडामेंटल राइट्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। उन लोगों को भी क्या है, फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट वो सभी को दिए गए हैं और उन्हें अपनी जाति को बचाने के लिए, अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए इसके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। राइट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व देयर कल्चर एंड ट्रेडिशन। पारसीज आर माइनॉरिटी कम्युनिटी। जो पारसी हैं वो हमारे देश के अंदर उनकी संख्या बहुत कम है और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सेफगार्ड द कल्चर ऑफ माइनॉरिटी फ्रॉम डोमिनेशन ऑफ द मेजोरिटी। और जो ये शुरू से ही रहा है बेटा कि जो मेजोरिटी, जो जिनकी मेजोरिटी होती है वो लोग क्या हैं, जो माइनर जो लोग होते हैं उनकी संख्या को दबा देते हैं, उनके अधिकारों से उन्हें वंचित कर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोटेक्ट ऑल सिटीजन स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन। इसके अलावा हमारे संविधान के अंदर लेडीज़ों के लिए और बच्चों के लिए भी अलग से प्रावधान किए गए हैं। फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन एंड फोर्स्ड लेबर। और बच्चों से जो मजदूरी करवाई जाती है उसको ख़त्म किया जा रहा है और बच्चों को जो के साथ जो अत्याचार होता है, लेडीज़ों के साथ जो गलत व्यवहार होता है उसको ख़त्म किया जा रहा है। The Constitution directs the government to give early childhood care and free primary education to all children। और इसके अलावा हमारे संविधान ने यह भी कहा है कि सरकार को सभी जो बच्चे हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन तक सभी बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। आगे देखिए, लॉ फॉर द मार्गिनाइज्ड। जो मार्गिनाइज पीपल उनके लिए क्या क्या कानून बनाए गए हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, लॉज आर फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट टू प्रिवेंट हरासमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ द मार्गिनाइज कम्युनिटीज़। जैसे जैसे समय बीता, हमारे देश की जो सरकार है उसने नए नए कानून बनाए। जो मार्गिनाइज कम्युनिटीज़ हैं उनको जो प्रेस किया जा रहा था, उन्हें जो दबाया जा रहा था, उनका जो हरासमेंट हो रहा था उसको ख़त्म करने के लिए दिस हेल्प्स इन इम्प्रूविंग देयर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। इससे क्या है, उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो उसमें इम्प्रूवमेंट होने लगा। गवर्नमेंट सेट अप पैनल्स एंड कमिटीज़ टू कंडक्ट सर्वेज टू फाइंड अबाउट प्रॉब्लम्स फेस बाय मार्गिनाइज्ड कम्युनिटीज़। और जो मार्गिनाइज्ड पीपल थे उनको जिन जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था वो समस्याएं धीरे धीरे करके कम हो रही थी। एंड पॉसिबल मेजर्स टू डील विद देम फॉर प्रमोटिंग देयर वेलफेयर। उनके सुधार के लिए कार्य किए जा रहे थे। मेंबर्स होल्ड डिस्कशंस, मीटिंग्स एंड सजेस्ट सम proposal to the government. After due consideration of proposal made by these panels, the government passes legislations that favor growth and development of the weaker groups। और जो सरकार की तरफ से जो कानून बनाए गए थे वो जो हमारे समाज के अंदर जो वीकर सेक्शन हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको उनकी ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उन्हें समाज के साथ मिलाने के लिए ये सारे कार्य किए जा रहे थे। आगे अब देखिए, प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। समाज के अंदर जो सामाजिक न्याय है उसे प्रमोट करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए। कीपिंग इन ट्यून विद द प्रोविज़न गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम सभी को पता है कि संविधान की तरफ से हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं। द गवर्नमेंट प्लान्स एंड इम्प्लीमेंट स्कीम्स दैट लीड टू ग्रोथ ऑफ दलित एंड आदिवासी कम्युनिटीज़। और जो सरकार है वो जो नई नई प्लान बना रही, नई नई स्कीम बना रही है, उसके अंदर क्या है, इम्प्लीमेंट करने के लिए, सुधार करने के लिए, इसके द्वारा जो गरीब वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, उनको ग्रो करने के लिए, उन्हें बढ़ाने के लिए प्लान बनाए जा रहे हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टूडेंट्स ऑफ दलित। यानी कि जो दलित और आदिवासी कम्युनिटीज़ के जो बच्चे हैं उनको समान अवसर प्रदान करने के लिए नए नए लॉ बनाए गए हैं। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सब्साइडेड और फ्री हॉस्टल फैसिलिटी। सब्साइडेड होता है मतलब बिना पैसों के, किसी से कोई भेदभाव किए बिना, और उन्हें फ्री हॉस्टल फैसिलिटीज़ दी गई हैं सरकार की तरफ से। उन्हें अगर अच्छी एजुकेशन प्राप्त करनी है तो देश के किसी भी कोने में जाकर, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से जाकर वो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। देयर आर अ फ्यू गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप स्कीम्स। और इसके अलावा सरकार की तरफ से कुछ स्कॉलरशिप स्कीम्स भी चलाई गई हैं जो सपोर्ट करती हैं एजुकेशन ऑफ ब्राइट स्टूडेंट्स। जो गरीब बच्चे हैं और जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं उन बच्चों के लिए ये स्कॉलरशिप स्कीम्स चलाई गई हैं सरकार की तरफ से। एंड फ्रॉम मार्गिनाइज्ड ग्रुप, और उन लोगों के लिए जो मार्गिनाइज्ड ग्रुप्स के अंदर आते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस द रिजर्वेशन पॉलिसीज़। इसके अलावा सरकार ने रिजर्वेशन पॉलिसी भी चलाई है। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर दलित एंड आदिवासीज।
इन गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज वेल इन गवर्नमेंट जॉब। और इसके अलावा सरकार ने जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके अंदर दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए कुछ सीटें रिजर्व की गई हैं। दिस लेजिस्लेशन वाज इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटीज टू द मार्जिनलाइज्ड। और ये किस लिए किया गया है? ताकि जो मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं उन्हें भी क्या अच्छे अवसर प्राप्त हो सकें विक्टिम सेक्शन, सो दैट दे कैन बी एट पार विद अदर ग्रुप्स, ताकि वो भी दूसरे ग्रुप की तरह अच्छी एजुकेशन प्राप्त करके अपने आप को इस समाज के साथ मिला सकें। आगे, हाउ आर सच पॉलिसीज पुट इनटू इफेक्ट। अब जितनी भी पॉलिसी सरकार की तरफ से बनाई गई है किस प्रकार से कार्य करती हैं। ऑल स्टेट्स हैव देयर ओन लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। हर स्टेट के अंदर जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, बहुत अधिक होते हैं। द रिजर्वेशन पॉलिसीज हेल्प टू एट ऑल दोज कास्ट एंड ट्राइब्स दैट अपीयर इन द लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो इसके अलावा हर ट्राइब के, हर कास्ट के जो पीपल हैं उनकी जो लिस्ट है गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन बट हाउ डू ट्राइब्स एंड कास्ट्स अवेल दिस बेनिफिट। लेकिन जो ट्राइबल पीपल्स हैं, जो गरीब जाति से बिलोंग करते हैं, वो लोग इनका कैसे बेनिफिट उठाएं। दोज कैंडिडेट्स हु वांट टू अवेल द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन व्हाइल अप्लाइंग टू गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट जॉब्स। तो उनके लिए क्या है, कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं और वो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए और गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए उन्हें उसके लिए अप्लाई करना होता है। हैव टू फर्निश सर्टिफिकेट दैट क्लियरली शो देयर कास्ट। और उनके लिए कुछ अलग से सर्टिफिकेट्स बनाए जाते हैं जिसके अंदर उनकी कास्ट और ट्राइबल स्टेटस को शो किया जाता है। फॉर गेटिंग एडमिशन टू प्रोफेशनल कॉलेजेस सच एज मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर अगर उन्हें एंट्रेंस लेनी है, अगर उन्हें एडमिशन लेना है, ऑल कैंडिडेट्स हैव टू गेट एज पर रूल लेड डाउन अ मिनिमम स्टिपुलेटेड कट ऑफ मार्क्स। तो इसके लिए क्या है, कम से कम एक कट ऑफ मार्क्स की एक लिस्ट जारी होती है और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें क्या है, वो मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। इस प्रकार से ओनली दोज दलित और आदिवासी हु हैव मेट द क्राइटेरिया एंड सिक्योर द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन कैन गेट एडमिशन। और इस प्रकार से जो गरीब, जो दलित वर्ग है और आदिवासी वर्ग है, उसके अंदर जो कट ऑफ लिस्ट जो निकाली गई है उसके अंदर जो मिनिमम मार्क्स जो मतलब कम से कम जो सिक्योर करता है उसे भी क्या है, उसके अंदर एडमिशन मिल जाता है। आगे देखिए बेटा, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ मार्गिलाइज पीपल। जो मार्गिलाइज पीपल है उनके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। इन एडिशन टू पॉलिसीज आवर कंट्री हैज़ ऑल्सो स्पेसिफिक लॉज दैट गार्ड द मार्गिलाइज। अब देखिए कौन कौन सी हैं वो पॉलिसीज। फर्स्ट है द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट 1989 के अकॉर्डिंग। इन द लास्ट 1970-1980s द अनप्रिविलेज्ड क्लासेस अंडरवेंट कांस्टेंट हाउंडिंग द डिस्क्रिमिनेशन एंड ह्यूमिलिएशन बाय द पीपल बिलोंगिंग टू अपर कास्ट। इसके अंदर जो अपर कास्ट जो लोग हैं, जो गरीब लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं, उनको अलग करने के लिए उनके लिए कुछ कानून बनाए गए हैं। द दलित गॉट टुगेदर एंड असर्टेड फॉर इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी। जो दलित वर्ग है उन्हें भी क्या समाज के अंदर इक्वल स्थान मिलना चाहिए। दे रिफ्यूज टू परफॉर्म वर्क रिगार्डेड एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर कास्ट। दिस असर्शन कुड नॉट बी टॉलरेटेड बाय द अपर कास्ट। लेकिन जो असर्शन है वो अपर कास्ट के द्वारा टॉलरेट नहीं किया जाता है। एंड दे अनलीज्ड वायलेंस अगेंस्ट द दलित्स। और वो दलित के अगेंस्ट क्या है, हिंसात्मक व्यवहार अपनाते हैं। इन रेस्पॉन्स टू वायलेंस दलित ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड विद ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट टू मेक द गवर्नमेंट अवेयर ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन एंड हरासमेंट फेस बाय दलित्स एंड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। और उनके साथ जो छुआछूत का व्यवहार होता है उसके अगेंस्ट वो आवाज़ उठाते हैं। दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू पास न्यू लेजिस्लेशन। अब वो क्या है, सरकार को ऊपर प्रेशराइज करते हैं कि नए कानून बनाए जाएँ दैट वुड गिव सेवरल पेनल्टी टू दोज हु सपोर्टेड डिस्क्रिमिनेटरी एक्टिविटीज। द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989 वाज मेड टू एड्रेस दिस सिचुएशन। 1989 के अंदर जो इनके अकॉर्डिंग, इनके लिए जो नए नए कानून बनाए गए थे उसके अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन को हैंडल किया जाता है। द लॉ दैट वाज फाइनली अप्रूव्ड, देखिए कौन कौन से थे। इट लिस्ट मोड्स ऑफ ह्यूमिलिएशन विच इन्वॉल्व्स फिजिकल मैन हैंडलिंग एज वेल एज any hideous practice of compelling a Dalit or Adivasi to eat, drink any edible stuff, forcefully removing their clothes, parading them naked with painted face,
और एनी सच एक्ट विच इज अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी। देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो कुछ इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या किया जाता है बेटा, रैगिंग की जाती है। रैगिंग के अंदर क्या होता है, जो आदिवासी है, जो दलित लोग हैं, उनके खाने के अंदर या पीने की चीज़ों के अंदर क्या है, कोई नशीला पदार्थ मिला देते हैं और उसके बाद उनके क्या कपड़ों को उतार दिया जाता है, ज़बरदस्ती उनके कपड़े उतरवा दिए जाते हैं और उनके फेस के ऊपर पेंट कर दिया जाता है। मतलब कुछ इस प्रकार का कार्य किया जाता है जिससे उनकी ह्यूमन डिग्निटी को ठेस पहुँचती है। इट लिस्ट एक्शंस दैट डिस्पोजेज दैम ऑफ देयर inadequate and poor resources, which includes to occupy or cultivate land belonging to a member of deprived class by force or compel them to work as slaves। इसके अलावा उनके साथ अनुचित व्यवहार किया जाता है, उनके साथ गलत तरीके से क्या उनसे उनके खेतों को छीन लिया जाता है और उनसे ज़बरदस्ती एक नौकरों जैसा व्यवहार किया जाता है, ज़बरदस्ती उनसे कार्य करवाए जाते हैं। पेनल्टी फॉर एनी क्राइम अगेंस्ट दलित और आदिवासी व्यूमेन विच इंक्लूड डिसऑनरिंग दैम। और इसके अलावा जो दलित व्यूमेन होती हैं उनके साथ क्या है, उनके सम्मान को चोट पहुंचाने के लिए उनके साथ गलत कार्य किए जाते हैं। आदिवासी डिमांड एक्ट 1889। अब जो आदिवासी थे उन्होंने 1889 के एक्ट की मांग की। द एक्ट ऑफ 1889 clearly upgraded the status of Adivasi as well. It stated that they cannot be removed from the land। इसके अकॉर्डिंग क्या था, उन्हें उनके लैंड से नहीं निकाला जाएगा। They have own traditional in case someone encroaches upon tribal land they shall be severely penalized। अगर उनके साथ कोई भी अमानवीय व्यवहार करता है तो उसे क्या पनिशमेंट दी जाएगी। This act strength when has been promised to the tribals in constitution that land belonging to tribals cannot be sold। उनका जो खेत है वो कोई भी उसे खरीद नहीं सकता या बेच नहीं सकता। नॉन ट्राइबल पीपल जब तक उनकी सहमति नहीं होगी उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। आगे देखिए मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग देखिए बेटा क्या होता है। मैनुअल स्कैवेंजिंग रेफर्स टू मैनुअल रिमूविंग ह्यूमन एज वेल एज एनिमल। जो ह्यूमन्स का और एनिमल्स का जो एक्सक्रिएटा होता है, यानी कि उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे अपने सिर पर उठाकर लेकर जाना, उसे वो मैनुअल स्कैवेंजिंग कहलाता है। दोज हु डू दिस जॉब आर कॉल्ड मैनुअल स्कैवेंजर्स। और जो इस कार्य को करते हैं उसे मैनुअल स्कैवेंजर कहा जाता है। दे यूज़ ब्रूम्स, टिन प्लेट्स एंड बास्केट्स टू डिस्पोज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट। वो इनके लिए इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। दिस वर्क कॉजेज मैनी हेल्थ हैजार्ड्स। इस वर्क के द्वारा क्या है, उनके हेल्थ को भी बहुत चोट पहुंचती है। अनहाइजेनिक कंडीशंस एक्सपोज दैम टू स्किन, आई, रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसीजेज। उन्हें स्किन की प्रॉब्लम, आइज़ की प्रॉब्लम, श्वसन सांस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। पीपल ऑफ दलित कम्युनिटी आर एम्प्लॉयड एज मैनुअल स्कैवेंजर्स। जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके साथ उनसे क्या है इस प्रकार का कार्य करवाया जाता है। पेड वेरी लेस, उन्हें बहुत कम पैसा दिया जाता है। ऑन टॉप ऑफ दिस दे आर ऑल्सो रिगार्डेड एज अनटचेबल्स। और उन्हें अनटचेबल यानी कि उनके साथ अछूत व्यवहार भी किया जाता है। ऑफन लिव इन सेटलमेंट्स ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स। और उन्हें उनके गाँव से, उनके शहरों से बाहर कर दिया जाता है। दिस इज़ हैपनिंग डिस्पाइट द फैक्ट दैट इज़ 1993 गवर्नमेंट हैज़ पास एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट को पास किया गया था, जिसके अंदर जो ड्राई लैट्रिन्स को तैयार किया गया, बनाया गया। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग टॉयलेट्स भी तैयार किए गए थे। 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन चलाया गया था और इस आंदोलन के द्वारा 13 अदर ऑर्गेनाइजेशन 7 स्कैवेंजर्स फाइल्ड अ पब्लिक इंटरेस्ट लिस्ट PIL, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की थी। दे कंप्लेन दैट डिस्पाइट द इम्पोजिशन ऑफ प्रोविजन स्कैवेंजिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड in the country। They also pointed that manual scavenger were working in government and undertaking like railways। और उसके अंदर ये भी पॉइंट किया गया था कि जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं उनसे गवर्नमेंट की मतलब अंडरटेकिंग के बिना और सहमति के बिना उनसे कोई भी गलत कार्य नहीं कराया जाएगा। और इसके अलावा कोर्ट फर्दर डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू वेरीफाई द फैक्ट विद इन 6 months द पेट्रीनियर्स साउथ एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और अगर उनके मौलिक अधिकारों को छीनने की कोशिश करता है तो उसे पनिश किया जाएगा। द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहैबिलिटेशन
एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन दिसंबर 2013 और 2013 के अंदर ये जो एक्ट था उसे फोर्स में लाया गया था। और इट इज़ इंफियर्ड दैट द प्रेजेंस ऑफ लॉज एंड पॉलिसी इज़ नॉट इनफ। ये अगर कानून की प्रेजेंस में और पॉलिसीज़ ही इनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है, लोगों को भी इसके लिए क्या जागरूक होना पड़ेगा, हमें भी सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। और everyone desires equality, dignity and respect to fundamental right of all citizen which no one should be denied of। और हमें भी ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि संविधान की तरफ से कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, सभी लोग इक्वल हैं, हमें किसी के साथ भी भेदभाव वाला व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो बेटा ये आपका चैप्टर था। अगर आपको किसी भी प्रकार की डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।